मालूम है, एक शख्स हुजूर बुजुर्ग हैं शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी, वो फरमाते हैं अपनी किताब में, जद्दा के साहिली इलाके में, कहा जद्दा के साहिली इलाके पर एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में एक शख्स 12 साल तक एतकाफ की नियत करके बैठ करके अल्लाह अल्लाह करता था। कितने साल तक? ऊंची बोले भाई। 12 साल तक जद्दा के साहिली इलाके पर बैठकर वो अल्लाह 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 करता था, अल्लाह अल्लाह करता था। 12 साल तक एतकाफ करने वाला शख्स एक मस्जिद के किनारे पर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता था। 12 साल के बाद उसी मस्जिद में 2-4 गरीब आके बैठ गए उस किनारे पर। उन लोगों ने मदीने वाले का जिक्र शुरू कर दिया। वो किनारे बैठ के जैसे हुजूर की नातें शुरू की, इसको तकलीफ होने लगी। अजीब लोग हैं, मेरे काम में डिस्टर्ब करते हैं। मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, ये बैठ के मदीने वाले की बातें कर रहे हैं। इनको भी चाहिए ना कि अल्लाह अल्लाह करें, हुजूर की बातें करने की क्या जरूरत थी। वो कहता है मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, वो हुजूर की नातें पढ़ रहे थे, हुजूर पर दरूद पढ़ रहे थे, वो थे 2-4 ही, लेकिन मुझे बड़ी फीलिंग हो रही थी, मैं बहुत परेशान था। मालूम है उसके बाद क्या हुआ? वो कहता है कि वो जिक्र करके चले गए। मैंने दूसरे-तीसरे दिन देखा ख्वाब में कि मैं उसी जगह पर सो रहा था और सामने वो जगह जहां पर वो लोग बैठ के हुजूर की नातें पढ़ रहे थे, वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए थे। ऊंची बोले हाथों को डाके लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप समझ रहे हैं? वो कहते मैंने वहां पर देखा जहां पर हुजूर की नातें हुई थी, वहां हुजूर तशरीफ फरमा थे, आका करीम तशरीफ फरमा थे और सामने हुजूर के सिद्दीक़ उमर बैठे हुए थे। सरकारे सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर से इजाजत मांगी और खड़े होकर के हुजूर की नात पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह। वहीं पर जहां हुजूर का जिक्र हुआ था, जब हुजूर की नातें पढ़ रहे थे तो हुजूर खुश होकर फरमाते थे, अबू बकर मुबारक हो, तुम जब भी कहते हो, जो भी कहते हो वो सच कहते हो। हुजूर सिद्दीक़ अकबर की नातों को सुन के खुश हो रहे थे। वो कहता है कि 12 साल तक एतिकाफ करने के बाद मुझे कभी हुजूर की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। अगर हुई तो हुजूर के जिक्र की वजह से उस महफिल में जहां हुजूर के आशिकों ने हुजूर की बातें की थी, वहां हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने सोचा कि मैं जाऊं, मैं भी उसी महफिल में बैठ जाऊं, लेकिन जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए। बोले किधर जाता है तू, किधर जाता है? जब हुजूर का जिक्र हो रहा था तुझे तकलीफ हो रही थी, अब उधर जाता है तू, ऐसे बैठ यहाँ पर चुपचाप। वो कहता है रात भर रोता रहा जब तक हुजूर की महफिल होती रही। मेरी किस्मत में उस महफिल का हिस्सा नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। यार मैच 4-5 घंटे का होता है, आप जज्बा है, आप मैच का जो रिजल्ट है वो किसी से पूछ करके ले लीजिएगा बाद में, समझे आप। लेकिन आप यहाँ पर ये फैसला करेंगे कौन जीता कौन हारा। मैदान मैशर में अपने बारे में तो सोचो कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और मुझे ज्यादा कुछ बातें कहनी नहीं है। मुसलमानों की एक बड़ी जमात है। बेटे खामोश रहना जरा सा, बच्चे खामोश रहे, बेटे खामोश रहो, ठीक है। मुसलमानों की एक बड़ी जमात है जो आज लाओबालीपन के शिकार हो चुकी है। वो रात भर क्रिकेट का मैच गाने बजाने मसरूफ है, उसके बहन बेटियों भी अंदर आवारगी पैदा हो चुकी है। देखिए कुरान कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल, ऊंची बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बाबा जी के हुक्म के मुताबिक ये बातें हो रही हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अगर हैं तो नजर आना चाहिए। पता चला कि आशिकों के दिलों में रहते हैं अल्लाह। बड़े बड़े लोग जो 35-35 हजार रुपए की चप्पलें पहनते हैं, कभी उन लोगों ने भी हुजूर को नहीं देखा। और कुछ ऐसे ही लोग हैं जो टायर की चप्पलें पहनते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो ख्वाबों में मदीने वाले का दीदार करते हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आशिक के दिलों में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। आइए देखें वो आशिक कौन है। हमारे यहाँ क्या है भाई, लोग कहते हैं भैया बहुत परेशानी है, योगी जी मोदी से बड़ी परेशानी है। मैं कहता हूँ अपने बुरे आमाल से हमें परेशानी होनी चाहिए, अपनी गलत जहनियत से परेशानी होनी चाहिए। उनके लिए क्या है भाई, वो तो गैर है ही है भाई। हम आपसे बात करते हैं, आपके घरों में कुरान है क्या? पढ़ने के लिए किसी ने मना किया? आपको सच बोलने के लिए किसी ने मना किया? कोई कानून बना क्या? जब तक मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा उसको कारोबार नहीं करने देंगे। खुद हम झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हुकूमतें ऐसी है। हमारा दामन खुद दागदार है, हुकूमतों की तरफ दोष देना बेकार है। मालूम है आज हमारे घर में कुरान है, हमारी माँ हमारे बाप मुसलमान है, हमारी बहनें हमारे भाई मुसलमान है, घर का जो ढांचा है ना वो मुसलमान लगता है।
घर के अर्तन बर्तन भी इस्लामी माहौल में पले हुए लगते हैं। स्टिकर लगे हुए, बड़े बड़े तोहरे लगे हुए हैं, सोने चांदी की शीट लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन पर गुंबद खदरा की तस्वीरें हैं। कल कुछ ऐसे भी बच्चे थे मदीने शरीफ में जिनके घर के दरो दीवार मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में सजाए हुए थे। समझ रहे हैं आप? वो हुजूर का इश्क अपने दिलों में रखते थे। ऐसे लोग थे कि जिनके घरों में कोई मुसलमान नहीं था, लेकिन वो बच्चे हुजूर से मोहब्बत करते थे, उनके घर में कोई नहीं।